जा, अब यहीं से तू मर जा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, भगवान के लिए आप लोग मुझे मत मारो। इतना कहते ही गोमती सुमन को पहाड़ी से धक्का दे देती है। जैसे ही सुमन गिरने वाली होती है, माँ, बाबा, मेरी रक्षा करो। दोपहर का वक्त था। झोपड़ी के अंदर गोमती और विष्णु दोनों परेशान होकर बैठे थे। देखो जी, बहुत हो गया। हम पूरे 16 साल से सुमन की परवरिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो हमारी किस्मत में कोई खास चमत्कार नहीं हुआ है। अरे मेरे गुरुजी ने कहा है कि इसकी किस्मत की अच्छाई हमें मिलने वाला है। तुम थोड़ा और इंतजार करो ना, देखो जरूर हमारी किस्मत चमकेगी। नहीं, बस बहुत हो गया। अब मैं इस बोझ को नहीं रखना चाहती। क्या हम पूरी जिंदगी इसी का बोझ उठाते फिरेंगे? हमें इसको अपने रास्ते से हटाना होगा। तुम क्या कह रही हो? हमारे खातिर हमारे गुरु और हमारी गुरु माँ हम दोनों को बचाते बचाते मर गए और उन्होंने अपनी बेटी की जिम्मेदारी हमारे ऊपर दी है। अगर हम उसे घर से निकाल देंगे तो ये कहाँ जाएगी? ऐसा मत करो भाग्यवान। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मैं इसके सिवा एक शब्द नहीं सुनने वाली हूँ। आज ही मैं इसे ले जाकर काली घाटी से धक्का देने वाली हूँ। ये क्या कह रही है? काली घाटी तो बहुत ही ऊंचा है, उससे गिरने पर कोई बचने वाला भी नहीं। ऐसा मत करो। इतने में ही सुमन वहाँ आ जाती है। क्या हुआ माँ, आप लोग किस बात पर बहस कर रहे हो? सुमन, तुम आ गई। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। चलो, हमारे घर का जलावन खत्म हो गया है। हम काली पहाड़ी से लकड़ी ले आते हैं घर के जलावन के लिए। हाँ माँ, क्यों नहीं, चलो चलते हैं। फिर विष्णु, गोमती और सुमन तीनों घर से निकल पड़ते हैं और चलते चलते काली पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। माँ, हम ये कहाँ आ गए? यहाँ तो कोई लकड़ी भी नहीं दिख रही है और हम इतने ऊपर क्यों आए हैं? हमें तो लकड़ी नीचे ही मिल जाती ना। हम यहाँ लकड़ी लेने नहीं आए हैं, बल्कि तुम्हें अपने रास्ते से हटाने आए हैं। तुम जैसे बोझ को मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। जा, अब यहीं से तू मर जा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, भगवान के लिए आप लोग मुझे मत मारो। मेरे माता पिता ने आपके भरोसे मुझे आपको सौंपा था। आपने कहा था कि आप मेरे माँ पिताजी बनकर मेरी जिम्मेदारी लेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते। उस वक्त मुझे तुम्हारी किस्मत में जो चमत्कार होने वाला था, उसी वजह से मैंने तुम्हें अपनी बेटी के रूप में अपनाया था, लेकिन अब नहीं। इतना कहते ही गोमती सुमन को पहाड़ी से धक्का दे देती है। जैसे ही सुमन गिरने वाली होती है, माँ, बाबा, मेरी रक्षा करो। अचानक सफेद रोशनी फैलती है और सुमन उस रोशनी में लिपटे धीरे धीरे नीचे जाकर बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ, चलो जी, अब तो ये आफत चली गई। अब ये मुसीबत हमारे गले नहीं पड़ेगी। चलिए घर चलते हैं, अब वो मर गई होगी। अच्छा ठीक है, चलो। अब तुमने उसे मार ही दिया तो अब हम कर ही क्या सकते हैं। दोनों चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सुमन को होश आता है। ये क्या, मैं इतनी पहाड़ी से गिरी फिर भी मैं सही सलामत हूँ। मुझे कुछ हुआ क्यों नहीं? ये कैसा चमत्कार है? मैं बच कैसे गई? और वो लोग जिन्हें मैं माँ पिताजी समझती थी, आज वही मुझे मारने आए थे। अब यहाँ से जाना होगा। शाम होते ही जंगली जानवर आ जाते हैं। इतना कहकर वो उठती है, तभी उसके कपड़ों से सफेद मोती की माला गिरती है। ये माला कैसी है? मैंने पहले कभी नहीं देखी। ये मेरे पास कैसे आ सकती है? अचानक माला से आवाज आती है, तुम मुझे अपने गले में डाल लो, यही तुम्हारे भाग्य में लिखा गया था। 16 साल पहले आज तुम 16 साल की हो गई हो, इसलिए ये उपहार तुम्हें मिल रही है। कौन बोल रही है? सामने आओ, मुझे डर लग रहा है। मैं ये जादुई माला बोल रही हूँ, ये तुम्हारा हक है। तुम इसे पहन लो, तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। अगर इससे मेरी मुश्किलें खत्म होगी तो मैं इसे जरूर पहनूंगी। वो माला अपने गले में डाल लेती है। तभी शाम ढलने लगती है। अब क्या करूं? गांव जाने में समय लगेगा और माँ पिताजी ने देख लिया तो फिर मार देंगे। यहीं पेड़ के नीचे सो जाती हूँ, सुबह देखूंगी। वो सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रात में गोमती और विष्णु घर में बैठे होते हैं।
रात हो गई है, अब तो वो पूरी तरह से मर गई होगी। पहाड़ी से गिरने के बाद कोई नहीं बचता। हाँ, काली घाटी बहुत खतरनाक है, वो अभी तक मर गई होगी। सुबह होते ही हम चलेंगे और उसका लाश लाकर अंतिम संस्कार कर देंगे। गांव वालों को कह देंगे कि वो बीमार थी इसलिए मर गई। ठीक है, तुम जो कहोगी वही करूँगा। सुबह होते ही दोनों निकलते हैं, तभी सूरज आ जाता है। अरे विष्णु, गोमती बहन सुमन कहाँ है? हर समय घर के दरवाजे पर बैठी रहती थी, कल शाम को दिखाई नहीं दी। कहाँ चली गई है? ऐसे तो कहीं जाती नहीं थी। अरे भाई साहब, सुमन वो तालाब में पानी लेने गई है। हम भी उधर जा रहे थे। रात में उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अब मुझे भी फिक्र हो रही है, जाके देखती हूँ उसको कहीं कुएं पे ही ना बैठी हो अब तक। अच्छा ठीक है, मैं तो बस पूछ रहा था क्योंकि वह हर वक्त मुझे देखकर हंस दिया करती थी। अब मैं चलता हूँ, मुझे भी दूसरे गांव जाना है, जरूरी काम है। सूरज चला जाता है। देखा, गांव वालों का मुंह बंद करने के लिए उसकी लाश लाना जरूरी है, नहीं तो सब हम पर उंगली उठाएंगे। हाँ ठीक कहती हो, चलो, नहीं तो पता नहीं गांव वाले हमारे खिलाफ क्या क्या बोलेंगे। दोनों काली घाटी पहुंचते हैं जहां जानवरों की आवाजें आती हैं। अरे जी, ये जंगल कितना भयानक है, डर लग रहा है। हाँ, काली घाटी ऐसे ही खतरनाक नहीं कहलाती, यहाँ बहुत जानवर हैं। चलो चलो जल्दी चलो। दोनों आगे बढ़ते हैं। ये क्या, हमने तो इसी सामने नीचे धक्का दिया था, लेकिन ये उसकी लाश दिख नहीं रही। यह कैसे हो सकता है? वह तो यही होनी चाहिए थी। लगता है कोई जंगली जानवर खा गया होगा। चलो अब गांव वालों से कह देंगे कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई। दोनों जाने लगते हैं। तभी पेड़ के नीचे सुमन सोती हुई दिखाई देती है। ये क्या, ये इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद जिंदा कैसे है? और ये आराम से सो रही है। ये कोई साधारण बात नहीं है। हाँ, इसका शरीर बिल्कुल ठीक है, यह कैसे हो गया? लगता है इसकी शक्तियाँ जाग गई हैं। अब इसे किसी तरह से घर ले चलना होगा। तभी सुमन की आंख खुलती है। आप दोनों मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मैं दूर चली जाऊंगी। मुझे माफ कर दे बेटी, हमसे गलती हो गई। गुस्से में तुम्हें धक्का दे दिया। हम रात भर नहीं सो पाए। हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। भले ही तुम्हें हमने जन्म नहीं दिया, लेकिन हमने 16 साल पाल पोस कर बड़ा किया है। चलो हमारे साथ। हाँ बेटी, हम बहुत परेशान थे कि तुम किस हाल में होगी। चलो चलो हमारे साथ, अब हम तुम्हें कभी नहीं मारेंगे। नहीं, मुझे आपकी बातों पर भरोसा नहीं है, आप मुझे फिर मार देंगी। भगवान के लिए चल बेटी, वरना मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। चलो बेटी। ठीक है, अगर आप इतना कहते हो तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तीनों वहाँ से गांव की तरफ चल पड़ते हैं और जैसे ही झोपड़ी में पहुँचते हैं। बेटी तू थक गई होगी, तू थोड़ा आराम कर ले, मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर लाती हूँ। तभी सुमन बिना कुछ कहे बिछावन पर लेट जाती है। आखिर क्या हो गया इनको? ये लोग मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? कहीं इनको मेरे इस माला के बारे में पता तो नहीं चल गया? नहीं, मैं किसी भी कीमत पर ये मोती की माला इन लोगों को कभी नहीं दूंगी। वहीं दूसरी तरफ, अरे भाग्यवान, तू इसकी खातिरदारी इतनी क्यों कर रही है? वो पहाड़ी से गिरने के बाद भी बच गई। उसके पास जरूर कोई जादुई शक्ति है। हमें बस किसी तरह उसे ये मालूम करना होगा कि आखिर उसके पास ऐसी क्या जादुई शक्ति है। हाँ तुम ठीक कहती हो, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि उसके पास क्या जादुई शक्ति है? बस 2-3 दिन का वक्त दो, फिर देखो हम उसकी ये शक्ति पता करके ही रहेंगे।